हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके मेरे इस चैनल पे। हमने मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 का अभी तक सारा सॉल्यूशन कर चुका है। अब वो 2 वीडियो में हमने पूरा कर चुका है, आप उसके जाकर देख सकते हैं। आज हम दूसरा चैप्टर बहुपद स्टार्ट करेंगे। ये क्लास 10 का है, तो जो बच्चे क्लास 10 के नहीं हैं वो इसे ना देखें और अपना समय बर्बाद ना करें। और ये शर्मा केस की बुक है और उससे मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन के साथ मैं आपको क्या करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर तो दिया हुआ है, पर मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आएगा ये गारंटी नहीं है। तो मैं आपको क्या पूरे कॉन्सेप्ट बताते जाऊंगा, तो आप इसे कोशिश करें कि समझने का, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको अच्छा लगेगा वीडियो तो आप आगे देखेंगे। जैसे यहाँ पे बोल रहा है y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या। ठीक है, तो जब भी ग्राफ दिया हुआ है और पी एक्स बोला है, ठीक है, तो पी एक्स बोला है तो हमें देखना है कि पी एक्स में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो एक्स ये हो गया। जब भी हम लोग करते हैं तो ये जो लाइन होता है इसे एक्स एक्सिस कहते हैं और ऊपर वाला जो लाइन होता है उसे वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि यहाँ पी एक्स लिखा है तो मतलब एक्स एक्सिस यानी एक्स कक्ष में एक्स कक्ष को कितने बार में लाइन काट रहा है, ये जो ग्राफ है कितने बार एक्स एक्सिस को काट रहा है। तो 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे 3 बार काट रहा है तो इसका हो जाएगा आंसर 3। ठीक है, आप देख सकते हैं आंसर 3 है। उसी तरह इसका देखेंगे हम लोग, यहाँ पे भी पी एक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या करना है, शून्यकों की संख्या। तो 1 2 3, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 3। फिर इसी प्रकार हम लोग तीसरा नंबर देखेंगे। इसमें शून्यकों की संख्या क्या है, तो इसमें हम लोग देखेंगे एक्स एक्सिस। यहाँ पे देखेंगे कि एक्स वाले लाइन पे, वाई पे नहीं देखना है कि एक्स पे कितने कट रहा है, एक बार, तो इसका शून्य की संख्या हो जाएगा 1। उसी प्रकार चौथा नंबर, इसमें क्या देखना है, इसमें भी यहाँ पे देखना है एक्स एक्सिस। अब हम लोग देख रहे हैं एक्स एक्सिस में कभी भी ये ग्राफ नहीं कट रहा है तो इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखेंगे हम लोग एक्स एक्सिस कितने बार काट रहा है, 2 बार, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, 2 बार काट रहा है ये, तो इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2। उसी तरह हमारा अगला है, इसमें हमें शून्यकों की संख्या पूछ रहा है तो हम लोग 1 2 3 4 यानी शून्यकों की संख्या हो जाएगा हमारा 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें फिर से क्या करना है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ देख रहे हैं हम लोग एक्स एक्सिस में एक बार काट रहा है तो इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछ रहा है पी एक्स। ठीक है, इसमें शून्यकों की संख्या, तो क्वेश्चन नंबर 8 आप इसे वीडियो को पॉज कर लें और एक सारे क्वेश्चन के आंसर बनाने की कोशिश करें। उसके बाद आपको इधर आंसर भी जाके आप मैच कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन सही हो रहा है या नहीं। तो 8 9 10 11 और 12, ये 4 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ बनाने के लिए, 5 क्वेश्चन। आप इसे बना के मुझे इसका आंसर बताएं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। ठीक है, तो हमें पूछा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, तो ऐसा बहुपद जिसका घात 2 है, जो किस फॉर्म में रहता है, वो उसका जो फॉर्म है वो इस प्रकार से रहता है। ठीक है, यह है द्विघात बहुपद का फॉर्म। यानी कि अगर जो x का जो घात है, सबसे अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2। तो अगर जिसका घात 2 होगा वो कैसा बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, अब हमें याद करना है या याद रखना है कि अगर द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यक जो होंगे 2 होंगे। ठीक है, सॉरी 2 होंगे। अगर कोई एक घात है जिस किसी का, ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो इसका क्या होगा, क्योंकि x का पावर यहाँ पे 1 है हाईएस्ट, तो इसका जो शून्यक होगा वो हमेशा 1 होगा। उसी तरह अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें किसी का घात क्या है, 3 है, ऐसा कोई बहुपद है जिसमें घात 3 है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 3 होगी। ठीक है, यानी कि जितना जितना घात होगा उतना ही शून्यक हमको उस बहुपद में मिलते हैं। तो यहाँ पे द्विघात बोला है तो इसका बहुपद कितने हो जाएंगे, इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा द्विघात समीकरण इतने के 2 शून्यक हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है। अब देखिए हम इसे समझेंगे कि जैसा मैंने बताया कि कोई भी द्विघात का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का होता है। अब इसके जो शून्यक निकलते हैं, 2 शून्यक निकलते हैं। मान लीजिए कोई शून्यक अल्फ़ा है और बीटा है। ठीक है, अब क्या होता है कि अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, तो अगर कोई ए एक्स स्क्वायर है प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू
बीटा, इस प्रकार से लिखते हैं, यहाँ माइनस होगा, ठीक है। तो ये फॉर्म में रहता है। यानी कि अगर यहाँ पे हमारा कोई समीकरण दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स दिया है, ठीक है, तो बी क्या होगा, बी की जगह में हम लोग लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। देखिए ए का ए है ना, वहाँ पे बीटा की जगह में क्या हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। और ये क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो जब भी अगर ये डायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ है और अल्फ़ा प्लस बीटा पहुँचा है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस बी बाई ए। तो दो चीज़ हमें याद रखना, पहला ये, दूसरा ये, यानी कि शून्यकों का योग जो होगा माइनस बी बटा ए होता है, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी बटा ए होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे पूछा है कि हमें शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, यानी ऑप्शन नंबर ए। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमारा, यदि अल्फ़ा बीटा द्विघात समीकरण के दो शून्यक हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा। तो मैंने अभी बताया अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई ए, यानी सी बाई ए, यानी ऑप्शन नंबर डी। उसी प्रकार यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यदि अल्फ़ा एवं बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक है तो अल्फ़ा बीटा का मान क्या होगा। तो जैसे मैंने, अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने इसको बताया था इसी थ्योरम से ये बनेगा। अब क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ठीक है। अब ये देखिए ये इसी रूप में, कैसे रूप में, तो ये रूप में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में, ठीक है। वहाँ पे क्या है, ए बराबर यहाँ पे 1 है, बी बराबर क्या है, बी के जगह में देखिए क्या है, -3, और सी के बराबर में क्या है, 5। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा है, क्या पूछा है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो माइनस का माइनस, बी का मान कितना है, बी का मान -3, और ए का मान कितना है, 1, माइनस माइनस प्लस, तो बी का अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, 3, यानी हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ए है। फिर 70 नंबर देखेंगे हम लोग, इसमें भी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पहुँचा है। तो हम लोग, अब हम देख चुके हैं अगर यहाँ पे कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर में कुछ नहीं है, तो अल्फ़ा बीटा का मान क्या होता है, यहाँ पे क्या है, एक्स का मान है -1, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, इसमें माइनस हटा देंगे तो प्लस, माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पूछा है एक बहुपद दिया हुआ है, एक शून्य उसका -2 है, और तो के का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो के का मान ज्ञात करना है। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं 18 नंबर। एक सेकेंड, हमारे इस क्वेश्चन में क्या करना है, के का मान निकालना है। के का मान निकालने के क्या करेंगे, अगर एक मान दिया है यानी एक शून्यक दिया है, तो देखिए शून्यक क्या होता है, जैसे शून्यक, जैसे x प्लस 5 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5, इसी को हम लोग बोलते हैं शून्यक, ठीक है। x का जो मान निकलता है उसी को हम लोग बोलते हैं शून्यक। अब x का जो मान निकलता है तो शून्यक बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि अगर x की जगह में यहाँ पे -5 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। देखिए -5 प्लस 5, x की जगह में क्या रखे हमने, -5, तो -5 प्लस 5 0, ठीक है। उसी तरह अगर एक शून्यक दिया हुआ है तो इस शून्यक का मान अगर इस इक्वेशन में रखते हैं, इस समीकरण में रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k, ठीक है, बराबर 0। अब हमें x के बराबर में क्या रखना है, x बराबर -2 रखना है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x है, यहाँ पे x है, तो x की जगह में -2 का स्क्वायर, या 4 गुना -2 और 2 के बराबर 0, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 3 का 3, जब -2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 गुना -2 तो 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8, यानी -8, 2 के बराबर 0, 4 तिया 12 -8 प्लस 2 के बराबर 0, 12 में 8, 4 प्लस 2 के बराबर 0, तो 2 के बराबर क्या हो जाएगा, -4, और के बराबर -4, ये प्लस था इधर आके माइनस हो गया,
और यहाँ पे 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है तो इधर गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा। 2 एका 2, 2 दूनी 4, तो के बराबर जो हमारा आंसर हो जाएगा -2, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 19 नंबर में बोला है अगर एक शून्य दिया है दूसरा का मान निकालना है, तो उसी प्रकार 19 नंबर हम लोग बनाएंगे। क्या करेंगे, जो समीकरण दिया हुआ है उसमें जो शून्य का मान दिया हुआ है उसको रख देंगे। तो हम लोग x बराबर क्या रखना है, 3 रखना है। तो 2 गुना 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस के बराबर 0, ऐसे कर देंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। 3 तिया 9 प्लस 3 प्लस के बराबर 0, 9 दूनी 18 प्लस 3 प्लस के बराबर 0, 18 और 3 क्या हो जाएगा 21 प्लस के बराबर 0, तो के बराबर क्या हो जाएगा, ई प्लस में इधर आके माइनस, तो माइनस, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसे ऐसे भी मैं बताता हूँ कि अगर मान लीजिए बोलेंगे सर इधर वाला इधर माइनस कैसे होता है, तो मैं बच्चों को ऐसी हंसी मजाक में बताता हूँ कि अगर मान लो कि ये तुम्हारा घर है और यहाँ पे कोई लड़की है, ठीक है, यहाँ से अगर वो शादी होके गई इधर, तो यहाँ तो वो बेटी थी, लेकिन इधर जाके क्या बन जाएगी, बहू, है ना। उसी तरह इधर का जो बेटा है इधर जाके क्या बन जाएगा, दामाद बन जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह इधर प्लस है तो इधर आके माइनस, और माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। ये तो वो मजाक के बाद, चलिए फिर आगे बनाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोला है, अल्फा एवं बीटा के द्विघात बहुपद x² प्लस 2x प्लस के शून्य में अल्फा और बीटा का मान निकालना है, अल्फा गुना बीटा का। तो मैंने अभी आपको बताया था अल्फा गुना बीटा क्या होता है, c/a। कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, x² प्लस 2x प्लस k है, ठीक है। यहाँ पे हमारा a का मान 1 है, b का मान 2 है और c का मान 3 है। अल्फा गुना बीटा बराबर होता है c/a। c का मान है 3, a का मान 1, 3/1 मतलब 3, ठीक है। तो हमारा आंसर जो आएगा a नंबर। उसी तरह क्या करना है, आपको 21 नंबर सॉल्व करना है और 22 भी कर सकते हैं आप, 23 भी कर दे सकते हैं, ठीक है। आप 3 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, और अगर आपसे नहीं बन रहा है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसका आंसर भी बताऊंगा। मैं यहाँ पे टिक कर दे रहा हूँ जो जो क्वेश्चन मैं नहीं बना रहा हूँ, और आप मुझे क्वेश्चन नंबर भी लिख के भेज सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। तो आप कम से कम एटलीस्ट 25 तक बनाइए, और इस वीडियो में मैंने 25 तक का क्वेश्चन सॉल्व करा है। आगे मैं और 25 क्वेश्चन अप्रोक्स आपको सॉल्व कराऊंगा। हाँ, और 50 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, तो मैं 25 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या है तो आप मुझे बताएं, कमेंट में लिखें, मैं आपको इसका सॉल्यूशन करके दूँगा।